हाल ही में से किस भारतीय को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए हैं? रेमन मैग्सेस, ये डॉक्टर रवि कन्नन है। अब बताना है ताल ज्वालामुखी किस देश में है? ताल फिलीपींस सही है। हाल ही में से पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ किया है? किस देश ने? ये रसिया बिल्कुल सही है। हाल ही में से नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट दिया है? हाँ, गैबोन बिल्कुल सही है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ कौन है? जया वर्मा, पूरा सही सही बताओ, ठीक है। हाल ही में से केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया है? ये रामनाथ कोविंद सर जी, थोड़ा समझ के बोलो। ठीक सर जी। अब बताना केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया? किस माह को? ये सितंबर माह। यहाँ सही है, यहाँ पर कुछ न देना। अब बताना हाल ही में से आहार से समृद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया है? ये नागालैंड है, सबका माइनस है। हाल ही में से स्वराज ट्रैक्टर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? MS धोनी सही है। हाल ही में से FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जर्मनी में किया गया है। अब बताना हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया है? हाँ, 80-57 बिल्कुल सही, वहाँ देना, यहाँ कुछ न देना। हाल ही में समुद्री तूफान हाईकुई ने कहा भीषण तबाही मचाई? हाईकुई, ये ताइवान में। सओला तूफान कहाँ आया है? सओला, ये हांगकांग में आया है। हाल ही में से भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन एन मुरुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये सिंगापुर के बने हैं। हाल ही में से अमेरिकी स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंक नामित किया है? ये DBS बैंक, ये शक्तिकांत दास को नामित किया है। हाँ, हाल ही में से किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? जॉर्जिया सही है। अब बताना हाल ही में से नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? अभी 14वें। ये IOC है सर, ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, गलत हो बता देना। अब बताना कि हाल ही में से किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? माइनस है, आर माधवन है। हाल ही में से 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? रोनाल्डो वही सही है। ये किस क्लब से खेलते हैं? ये अल नासर क्लब सही यहाँ पर है। अब बताना अमेरिकी कंपनी कार्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? ये हैदराबाद के तेलंगाना में करेगी। हाल ही में से जलवायु अनुकूलन कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ की गई है? ये हैदराबाद में। हाल ही में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज किया है? ये जापान के लोगों ने किया है। हाल ही में से NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी किया है? ये हाँ, यूनेस्को सदस्य किया, यूनेस्को की। हाल ही में से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया? किसे? ये NCERT बिल्कुल सही है। हाल ही में से दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? हट्टा, ये दुबई में है। अब बताना कि हाल ही में से पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? कोई संस्था है? यह WHO ने जारी किया है। हाल ही में से दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? ये इजराइल हैदराबाद में किया गया सर जी, हैदराबाद में। कुछ किसने देना किसी को? हाल ही में से कनाडा से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट कौन है? ये डेनियल मैकगेही हैं। हाल ही में से भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किस सम्मानित किया है? यह सत्यजीत मजूमदार को है। हाल ही में से प्रारंभ में अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? ये 2017 में। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। आगे सही, अक्टूबर को देना। हाल ही में से शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? ये मेटा के साथ किया है। हाल ही में से लगातार 10 इटालियंस ग्रांड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है?
ये मैक्स वर्स्टापन। बिल्कुल सही है सर जी का। मूडीज ने भारत की विकास दर कितनी अनुमानित किया है? 6.3%। मूडीज 6% है। ये 6%, 6.7% है, किसी को न देना, ठीक है, मूडीज ने। अब बताना, हाल ही में से नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये राजेश नाम्बियार हैं। हाल ही में से 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाँ बिल्कुल सही सर जी का। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट एंड कंट्री न्यूज प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ की गई है? ये नई दिल्ली। नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये लुकेश सुधी बने हैं, सुधी। हाल ही में से देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये गुजरात में। ये सांची एमपी है, वहां पर कुछ न देना, शहडोल नहीं, ठीक है, सांची एमपी है। हाल ही में से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीएस समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुभारंभ किया है? ये मालवी कार्यक्रम है, मालवी। हाँ, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग दिवस कब मनाया गया है? यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 1923 चालू हुआ है। अब बताना, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाए गए हैं? ये बनाए गए अमूल को बनाए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये किया गया 20 सितंबर से 3 अक्टूबर। हाँ, माइनस यहाँ पर है, 1 से 8 सितंबर तक किया गया है। हाल ही में से टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 23 में रैपिड वर्क खिताब किसने जीता है? माइनस है, दिव्या देशमुख है, उपविजेता कोनोरू हम्पी है। हाल ही में से दिव्यांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ किया? सबल किस राज्य ने? ये एचपी ने किया है, एचपी। हाल ही में से चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? किस देश ने? स्नाइपर, जापान, बिल्कुल सही है। लैंडिंग कब होगी सर जी इसकी? ये फरवरी 2024 में होगी। हाल ही में से भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? ये त्रिशूल अभ्यास। हाल ही में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? ये अमेरिका। ये मैक्सिको है, मैक्सिको, ठीक है। अब बताना, हाल ही में से भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? ये हिटाची पेमेंट ने लॉन्च किया है। अब बताना, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेगी? ये गाजियाबाद में करेगी। हाल ही में से UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? ये मुंबई में किया है। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? ये कृष्णकांत। बिल्कुल सही सर जी का, नंबर दिया सर जी को। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा? 74। तीसरा है सर जी, बता रहे, थोड़ा रुका करो, ठीक है, वहां देना है, यहाँ पर कुछ नहीं देना। 75 के तीसरे के तहत है। भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? संसद है, ये कैबिनेट है, कैबिनेट, ठीक है। संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? किसी भी सदन। लोकसभा, वहीं पर श्रवण का सही है, लोकसभा। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? हाँ, बलदेव सिंह सही है। स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? ये सर जी जान मथाई है, ठीक है, हाँ, जान मथाई है। अब बताना, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी। ये एमसी सीतलवाड़ है, एमसी सीतलवाड़। धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? 109 के तहत किए गए, वहां पर कुछ नहीं देना। भारत की संचित नीति पर भारतीय मदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं? 266। भारत की संचित नीति पर भारतीय मदों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 112 का तीसरा है, ठीक है। तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों को पूछने के लिए कितने दिन पहले इसकी सूचना सदन में दी जाती है? 30 दिन। सर जी 10 दिन है, ठीक है। बताना, गलत हो मैं टिक कर लूंगा। प्रश्नकाल की प्रक्रिया किस देश से शुरू की गई थी? प्रश्नकाल की अमेरिका, भारत।
प्रश्नकाल की इंग्लैंड से। हाँ, कब कब की गई थी? 1727 बिल्कुल सही है। लोकसभा के नियम समिति का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा के नियम समिति का एक केंद्रीय मंत्री होगा। लोकसभा अध्यक्ष रहता। सही है। अब बताना, सरकारी आश्वासन समिति गठन कब किया गया था? सरकारी आश्वासन 1953 में किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? 111। बिल्कुल सही सर जी का। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? 111 के तहत। अनुच्छेद 53 सेकंड के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। मूल में सही है। भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति के नाम से। वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बल चढ़ गया था? डाक वाला। हाँ, डाक कब हुआ था? 1986। 86। बिल्कुल सही है। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ये 3 बार। हाँ, 3 बार। कब कब? ये 62, 71, 75। बिल्कुल सही है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका। हाँ, यूएसए। वही सही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रम से प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? 25, 25। 50। 20। सुखराम सर जी सही। और किसी कुछ न देना। कितनी धनराशि उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत के रूप में नियत है? 15,000। 15,000। मैं पहले 15,000 लिखी तो किसी ने कटवा दिया, 1500 करवा दिया था। 15,000। हाँ, तो फिर 15,000 करवा दिया है। हाँ, 15,000 है। अब बताना, संसद के किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? हाँ, राज्यसभा। थोड़ा सही से बताया करो। पुनर्विचार के पश्चात मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक कौन सा इनका है? 12वां। हाँ, 12वां सही है। अब बताना, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 फर्स्ट के अर्थों में उपाधि नहीं है? बस ये बाला राघवन बनाम भारत संघ 1996 के तहत किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किए गए हैं? ये 20। हाँ, 20 सही है। मूल संविधान के द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं उपबंधित की गई थी? 6 था। ये पहले 7 लिखी, लेकिन 6 हो गई, करवा दिया किसी ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है? 16। ये 20 का फर्स्ट है सर जी, 20 का फर्स्ट है। किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है? ये अनुच्छेद 20। 20 का सेकंड है। 20। किसी कुछ देना नहीं। अब बताना है कि सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? हाँ, जवाहरलाल नेहरू। वही सही है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वरीयता देने की शक्ति है? 16 के 4 है। सर जी, 15 के तीसरा है सर जी, 15 के तीसरा। इसमें किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है? 15 के तीसरा। हाँ, अनुच्छेद 15(4) संविधान में कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? ये जोड़ा गया है आपका 42 ये सर जी 1951 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 1951 में। हाँ। गुजरात तथा महाराष्ट्र के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? 371 का 6। कहा है? 71 है ओनली 71 है। ठीक है, का 6 नहीं है, दे देने यहीं पर। अब बताना, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 153 में परंतु जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ये सर जी 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। हाँ। अब बताना, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 155। यही सही। मूल में मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? हाँ, वरिष्ठतम न्यायाधीश। सही है। अब बताना, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान है? 161। आगे सही है, थोड़ा सा जल्दी बताया करो। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 163। 63 सही है। 64 वाले कुछ न देना। अब बताना, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
ये श्री एच.एम. कानिया हीरालाल जेकानी जिसे बोलते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में संरक्षण का प्रावधान किया गया था? 338 का ए है। ये सर जी वो संविधान संशोधन बताना है। ये 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995। अब बताना किस वाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? ये देवासन बनाम भारत संघ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट से 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किए गए? अनुच्छेद 17 सर जी। हाँ, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार नियम। हाँ, वो ऐसा है देख सर जी, सही, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब बताना प्राक्कलन समिति का गठन कब किया गया था? 1921। हाँ, बात पे सर जी सही, 1950। क्या बताया सर जी आपने? 21 होता है। हाँ, 21 गलत है आपका। सरकारी व्ययों से संबंध नियंत्रक महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की जांच किस समिति द्वारा की जाती है? ये प्राक्कलन लोक लेखा समिति। वहाँ सही है। अब बताना किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? बिल्कुल सही, 87। लोक लेखा समिति का गठन कब किया गया था? 21 सही, गोललाल सर जी का। अब बताना लोक उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ये 22। हाँ, 22। इसमें लोकसभा कितने होते हैं? ये 15। हाँ, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन संसद के किस सदन में किया जाता है? ये किसी लोकसभा में किया जाता है सर जी, लोकसभा में। अब बताना लोक उपक्रम समिति का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? 64 में किया गया था। नियम समिति संसद के किस सदन में गठित की गई थी? दोनों सदनों में की जाती है। अब बताना है आपको कि विभागीय समितियों की संख्या 17 से बढ़कर 24 कब की गई थी? ये 2004 में की गई थी। G2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी चाको थे। संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भाग 6 है। संविधान के किस भाग को राज्य का संविधान कहा जाता है? भाग 6। ठीक है, अनुच्छेद 152 से 237। हाँ, संघ शासित प्रदेशों के शासन व्यवस्था संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? 8 में, अनुच्छेद 239 242 है सही, वहां पर सही है। अब बताना है आपको कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय लाया गया था? ये राजीव गांधी। पीटी नेहरू सही है, पीटी नेहरू सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? वित्त विधेयक को 117 सही यहाँ पर है। ठीक है, अब बताना किसी वित्त विधेयक को पेश किए जाने के कितने दिनों के अंदर सदन में पारित दिया जाना चाहिए? 1 माह। ये सर 75 दिन लिखा इसमें से। हाँ, 75 दिन। संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? ये वित्त विधेयक। विनियोग विधेयक, किसी को देना नहीं, वहाँ सही है। अब बताना लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए कौन से दिन नियत किए गए हैं? 3 है, तीनों बताना। बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल की प्रक्रिया ये हो गया है। ब्रिटिश कालीन भारत में किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम संसदीय प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया था? 1892। बिल्कुल सही है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 घंटे हो सकती है। अब बताना सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव ये हो गया है। सर्वप्रथम विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? ये 1979 चौधरी चरण सिंह के द्वारा लाया गया था। अब बताना किस समिति को स्थायी मित्र विधेयता समिति भी कहा जाता है? प्राक्कलन समिति कहते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत को उपराष्ट्रपति करता है। राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। न्यूनतम कितनी जनसंख्या पर किसी राज्य को एक स्थान राज्यसभा के लिए आवंटित किया जाता है? 10 लाख। हाँ, 10 लाख सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से संबंध उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये अमेरिका। आयरलैंड के। आयरलैंड दे देना सुखराम सर जी को। संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो मंत्री नहीं है
पेश विधेयक को कौन संज्ञा प्रदान की गई है? ये गैर सरकार विधेयक कहते हैं, गैर सरकार विधेयक कहते हैं। किस वाचन के दौरान प्रवर व संयुक्त प्रवर समितियों का गठन किया जाता है? दूसरी सही है। किसी विधेयक को पारित होने में कौन सा चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है? ये तृतीय। ये चरण बताना उसमें से, ये प्रतिवेदन चरण होता है। हाँ, अब बताना किस वाचन के दौरान संपूर्ण विधेयक पर मतदान कराया जाता है? यहाँ सीएल सजीक से तृतीय वाचन के दौरान। अब बताना संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? अनुच्छेद 111। बिल्कुल सही है। अब बताना लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? संघीय क्षेत्रों के लिए ये 20 सही वहां पर, ठीक है, हल्ला न मचाओ। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता था? कंपनी का गवर्नर होता था। वहां से ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य होता था। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? 93 आगे सही है, 84 वाले कुछ नहीं देना। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? 1813। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? 1813 वही सही है। अब बताना किस अधिनियम को द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। कौन से दो संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 31 है, 45 है। एक गलत कर दी है, 7वां और 31 है, 7वां और 31 है। हाँ, संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं विहित करने वाला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किए गए थे? 51 में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। और राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245 सही है। राज्यसभा के लिए कितने सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? 233। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? उपराज्यपाल होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विद्यार्थी से ही बताना है। हाँ, वो तो 2000 तो सबको बता देगा। 1 नवंबर 2000 की गई थी, 1 नवंबर 2000 की गई थी। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 36 35 सही है, 35 है। सह राज्य 35 बना था। आप बताना संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठन कब किया था? बीट डेट से ही बताना। बिल्कुल सही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1851। बिल्कुल सही है। किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? इसमें डेट नहीं है। 1950। अब बताना BR अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से दूसरी बार मुंबई। हाँ वही सही सर जी का दे देना वहीं पर। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? 35 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1919 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना, हाँ 1919 के तहत की गई थी। बताना गलत हो मैं टिक कर लूंगा। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। हाँ 15 सही है। भारतीय संविधान में संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तृतीय वाला 1949। 14 नवंबर से 17 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949 मेरे लिखा ओनली पास हो गए, ठीक है। आगे वाली डेट कुछ नहीं लिखी है, पीछे वाली लास्ट वाली ये लिखी है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? संघीय न्यायालय 1937 सही यहाँ पर का। अब बताना सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया? अखंडता। हाँ अखंडता सही है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि वो देश का संविधान का भाग है? नहीं, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम। हाँ, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत के। भारत वाले याद रखो। लोकहित मुकदमे की संकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका वही सही है। अब बताना है आपको कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जियास्टिन सही वहां पर है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान
शामिल किया गया था किस अधिनियम में? महासंघ हाँ 1935 सही है। भारत के लिए संविधान की रचना है तो किस संविधान सभा ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था? कैबिनेट मिशन हाँ स्वराज पार्टी ने किया सर, 1924 स्वराज पार्टी ने में, 1924 में किया था। 34 लिखा लेकिन 24 सही है इसमें। 24 है 19। हाँ भारतीय सही है आपका 34 है, 24 करवा दिया था किसी ने, सही यही करवाए गए, हमने खुद नहीं किया, ठीक है, यही के विद्वान लोगों ने करवाया है। विधि आयोग ने सिफारिश। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 112 112, खाली 12 लिखे इसमें, 12 है यार बिल्कुल 12 है बिल्कुल सही है 112 बता रहा हूँ, बहस हुई। मैंने तो 12 लिखे हैं। संविधान सभा में वैक्स मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? अब्दुल कलाम आजाद अबुल कलाम, मौलाना आजाद। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? केंद्र के पास पार्षद ये गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। अब बताना 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? पंजाब में नहीं प्राप्त ये बंगाल में। बंगाल में, यहाँ दे देना बंगाल वाले को। हाँ। किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान को अपनाया था? 1950 में। 26 जनवरी। हाँ 1950 में। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम सरकार ने या लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? ये बंगाल में। हाँ बंगाल प्रांत सही है। सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? महात्मा गांधी सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? 6 है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? किदवाई को दिए गए थे। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाती है? हाँ 60 दिन 2 माह सही यहाँ पर है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है? विधेयक सेकंड पास वित्त विधेयक है, धन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक है, ये वित्त विधेयक है राजा, क्या है उल्लू बना रहा हूँ। कंप्यूटर लगाना है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओनली सिस्टम लिखा मेरे में, ठीक है। हाँ कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सही मूल में सही है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाँ सेल कहते हैं। अब बताना है हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन, वहाँ सही है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? 12। हिंदी बताओ। 12 होती है। अब बताना सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश वाली। हाँ फ्लैश का किया जाता है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। यहाँ सही है, थोड़ा रुक कर बताओ। प्रोग्रामिंग। अब बताना स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? जेट्टाबाइट। टेराबाइट सही है, टेराबाइट हो सकता है, मेरे में टेराबाइट लिखा है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? हाँ बाइनरी का किया जाता है, सही है। द्विआधारी अंक पद्धति का। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या बोलते हैं? फाइल या डाटाबेस लिखा मेरे को, डाटाबेस। पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम सही है। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया सही है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? सी ब्रेन। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी मातृभाषा में उपलब्ध है? तमिल का। उस नेटवर्क टोपोलॉजी क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? मेश। अब बताना टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में हुआ था? तीसरी में।
सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? ये डाटाबेस करता है, डाटाबेस। ठीक है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? कंट्रोल यूनिट, सर्किट रहते हैं। ये सिस्टम बस होता है, सिस्टम बस। वह सर्किट बोर्ड जिसमें से सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये पोर्ट वाला कहते ये हैं। मदरबोर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी वही सही है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वोत्तम भाषा कौन थी? हाँ, फोर्ट्रान वही मूल में सही है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट, यही सही है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण होता है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का। लाइनक्स सॉफ्टवेयर किस किस्म का होता है? ये शेयरवेयर किस्म मेरे में लिखा हुआ है। ठीक, किसी कुछ देना नहीं। अब बताना, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डेस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड कौन सी होती है? ये सेव प्लस एज लिखा है मैंने, सेव प्लस एज होता है। हाँ, मौजूदा डॉक्यूमेंट की डेस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या होती है? सेव प्लस एज होती है। इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ई कॉमर्स कहलाती है। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों की हो गए हैं। बिजनेस डाटा को रोज और कॉलम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्प्रेडिंग नहीं कहलाती, स्प्रेडशीट कहलाती है। हाँ, अब बताना, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिंकर वही होता है। हाँ, सही है। अब बताना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, सही है। इंटरनेट का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता, वही बीजेपी वही है। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब किया गया था? 1984 में किए गए। 1981 में किया गया था, 12 अगस्त 1981 में। सर्वाधिक तेज प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर होता है। लेजर होता है, यहाँ सही है, लेजर वाला। अब बताना, डिस्क की घूर्णन गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है? 200 चक्र पर मिनट, 200 से 1200, 150 से 250 चक्र प्रति मिनट होती है। हाँ, डिस्क की घूर्णन गति कितने चक्र प्रति मिनट होती है? तो 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होता है? 256। सबका माइनस है, 8 कैरेक्टर का, 8 का होता है। सही है। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का होता है? 8 का। अब बताना, फाइल और एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं? 4, 5, ये 3 होते हैं। लोटस क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है, डाटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ओनली, डाटाबेस नहीं है सर। ठीक, हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है। परम 1000 को किसने विकसित किया था? हाँ, सीडेक पुणे ने। वो हाथ उठाए, थोड़ा देख लिया करो। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रेके-1। हाँ, क्रेके-1 था। अब बताना, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सी थी? इंडिया टुडे। द हिंदू वाले देना, सबको मान्यता देना। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी थी? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे। देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा था? नई दिल्ली होता है, नई दिल्ली है। ठीक है। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीतबद्ध किया गया प्रथम एल्बम कौन सा था? बेबी डॉल। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गौरी कास्पारोव को किसने पराजित किया था? कौन सा कंप्यूटर ने? हाँ, डीप ब्लू। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस सी एंजल वर्ट ने किया था। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाते हैं? ये प्रोग्राम है। ठीक है। अब बताना, वह सॉफ्टवेयर कौन होते हैं जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता, क्या कहलाते हैं? फ्रीवेयर कहलाते हैं। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है? साइबर लॉ की, हाँ, डेनाल सर्विस। वहां से देख साहब वाले कुछ ने देना। IBM PC का आविष्कार किसने किया था? ये IBM ने किया था। IBM PC का आविष्कार किसने किया था? हाँ, ये किया था 1981 में विलियम सी लायथ ने किया था। ठीक है। अब बताना, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार कब किया गया था? 1946 में। ये 1833 में किया गया था। 1833 में। सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2, 3 होती है। 4। श्रवण को देना 2 नंबर। 4 प्रकार की होती है।
फंक्शन की संख्या 12 होती है। फोरट्रान का पहला प्रयोग किस में किया गया था, किस प्रकार कंप्यूटर में? वैज्ञानिकों को भाषण वो आधार जो आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से बताना किस में किया गया था। ये मेन फ्रेम में किया गया था। अब बताना एनालॉग सिंगल को डिजिटल सिंगल में बदलने की प्रक्रिया या विधि क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। यह डिजिटलाइजेशन कहलाती है सर जी, डिजिटलाइजेशन। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ मूल में सही है। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉग आउट। हाँ, लॉग आउट सही है। अब बताना कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति किस में मापी जाती है? चक्र प्रति मिनट आरपीएम। मेगा हर्ट्ज। पर सेकंड है तो हम गीगाहर्ट्ज पर सेकंड को यहाँ दे देना मेगा हर्ट्ज में। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर ये परम 1000 है। अब बताना डाटा को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? हार्ड डिस्क जो बैकअप प्लान ले ले। यहाँ देना बैकअप प्लान वाला सही, हार्ड डिस्क कुछ नहीं देना। अब बताना वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या कितनी हो सकती है? 256 16,384 16,384 65,535 हाँ, 1024 है, 1025, 1024 से 1025 ठीक है। हाँ, लाइन प्रिंटर की गति क्या होती है? लाइन प्रिंटर की गति लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रति मिनट। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? ये 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। अब बताना घर फूंक तमाशा देखना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? घर फूंक तमाशा देखना, अपना नुकसान करके स्वयं देखना। इस उनको पहले माने दे दो फिर बताते हैं। क्षणिक दिखावे के लिए कुछ बहुत कुछ करना। अब बताना उविनाश ज्वालामुखी किस देश में? उविनाश पेरू सही है। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? विशेष बताना। ये भूमि से है। उर्वरक क्षेत्र से है, उर्वरक क्षेत्र से किसी को नहीं देना। अब बताना है आपको कि सचिन ने अपना 100वां शतक किस स्टेडियम में लगाया था? एमपी वाला सर हाँ वहाँ सर ए बांग्ला स्टेडियम, सर ए बांग्ला स्टेडियम। अब बताना है आपको कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी किसके पास है? असम में। ये भारत पेट्रोलियम के पास है, हो सकता है। द वेलिंग वॉल किस धर्म से संबंधित? द वेलिंग वॉल जैन से नहीं, यहूदी धर्म से संबंधित, यहूदी। हाँ, अब बताना है पैठनी महाराष्ट्र की किस प्रकार की शैली है? पैठनी ये कपड़ा बुनाई शैली है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों के साथ हुई थी? 72 के साथ हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मंगलौर बताया सर जी ने, यहाँ देना सर जी को। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गांधी। अरविंद घोष। अब बताना है इसरो की स्थापना कब की गई? बिल्डर से बताना। 15 अगस्त 1969। आगे सही है। भारत की पहली वंदे ट्रेन कब चली थी? 2000। हाँ, का डेट क्या थी? 15 फरवरी 2019। किस की बीच चली थी? ये दिल्ली हाँ, दिल्ली से बनारस चली कि बनारस दिल्ली? अरे भाई ये गलत है, दिल्ली से बनारस चली थी, बनारस दिल्ली नहीं चली थी। ठीक है। हाँ, वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक, ये न बताओ तुम इसको। आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1967। हाँ, डेट क्या थी? 8 अगस्त 1967 में की गई थी। अब बताना भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक किसे माना जाता है? नारायण मूर्ति या नारायण मूर्ति को। आशुतोष मुखर्जी कब किस खेल संबंधित है? फुटबॉल से। बेगम रसूल कब किससे संबंधित है? हॉकी से। अब बताना आपको वाचस्पति पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 92 में। 91 वाले कुछ नहीं देना। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार किसे दिए गए थे? ये लक्ष्मण शास्त्री जोशी। इनको कब मिला था ये पुरस्कार? 1955 में। 1955 मिला था। अब बताना भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम किस वर्ष आया था? 26 मार्च 1974। 26 मार्च 1974। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? डेट से ही बताना। ये 5 जून 1987। 74 दे रहे हैं यहाँ पर। 74 5 जून 1974 में। पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष होता है? पेरिस जलवायु समझौता 2015। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अब बताना औषधि एवं विश्व विज्ञान संस्थान कहाँ है? लखनऊ। यही मूल में सही है। विनियोग विधेयक किस अनुच्छेद के तहत पारित किया था? विनियोग विधेयक 114
114 के तहत। वित्त विधेयक की अनुच्छेद के तहत होता है, ये हुआ 117, वहां सही है। साधारण विधेयक के प्रक्रिया से कौन सा अनुच्छेद संबंधित? साधारण विधेयक एक नहीं 107 है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 मार्च 24 दिसंबर। बताया तुमने? हाँ, 24 दिसंबर। जोर से बोला करो। भारत में वर्तमान समय में सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक कितने हैं? 12 है, ये बिल्कुल सही है। मैकाल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित? मैकाल की छत्तीसगढ़ में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन किसने किया था? एम्पियानस ने किया था। जन क्रांति और अगस्त क्रांति किस आंदोलन के उपनाम है? भारत छोड़ो के। गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया था? विद्यार्थी से बताना। 12 मार्च 1930 को किया था। गांधी जी का भारत में प्रथम संगठित और व्यवस्थित आंदोलन कौन सा था? ये असहयोग आंदोलन था। चंपारण में कुछ नहीं देना वहां पर। हाँ, वायसराय लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 85 से 1905, 84 से 92, 84 से 88, 4 साल तक रहा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1976, 1876 में की गई थी। AK बोस एवं बनर्जी हैं। अब बताना, सर्वप्रथम किस अधिवेशन में देसी भाषाओं में भाषण दिया गया था? किस अधिवेशन में देसी भाषा? मद्रास अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में। प्रथम बार कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में हुआ था? यह इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? 88 सही है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? 5। बताओ नाम बताओ, अगले से कौन कौन है? ये उत्तराखंड, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हाँ बिल्कुल वहाँ सही है। चीन के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4 की है। HP, यूपी, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यूटी में लद्दाख है। ठीक है। अब बताना, भूटान के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? ये भी 4 है। कौन कौन है इसमें से? ये अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। हाँ, सिक्किम में 4 सही है। मेमार संबंध कौन से राज्य है? कौन? 4 टैया है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर, त्रिपुरा नहीं है, मणिपुर है। ठीक है, ये हो गया बस। अब बताना, रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। नेपाल की संसद को? ये जातीय राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं, जाति नहीं बोलते। ठीक है। हाँ, अब बताना, ब्रिटेन के संसद क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। मिस्र की पीपल्स असेंबली बोलते हैं। बांग्लादेश की जातीय संसद बोलते हैं। तो मंगोलिया की संसद क्या बोलते हैं? खुलाल बोलते हैं। ईरान की मजलिस बोलते हैं। तो मलेशिया को क्या बोलते हैं? मजलिस ये भी है। ये दीवान निगारा है। पोलैंड को क्या बोलते हैं? सोजिम है। अब बताना है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? हाँ, जिनेवा में है। असार्क? ये काठमांडू। गैट? ये जिनेवा। इंटरपोल? हाँ, पेरिस फ्रांस है। अरब लीग का कहाँ पर है? ये काहिरा वाला सही है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का कहाँ पर है? ये वियना है। ये जिनेवा आगे सही है, वियना नहीं है। अफ्रीका आर्थिक आयोग का कहाँ पर है? आदिस अबाबा। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का कहाँ पर है? बगदाद। या बताना, IOC का कहाँ पर है? IOC लुसाने, स्विट्जरलैंड। ओपेक का कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया। अब जनजातीय कुछ बताना है आपको कि रखाल, नटरास, महारास, राखत ये कहाँ की हैं? असम। ये मणिपुर की हैं। सवारी, घुमरा, पैका, आया ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। छपाल, फूंदी, पनिहारी, नेजा, गणगौर ये कहाँ की है? राजस्थान की है। जट जटनी, कर्मा, डांगा, विदेशिया, सोहराई झारखंड की। सब लोग हल्ला ना बचाओ। गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवरानी, दीवारी ये कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। अब बताना है आपको कि धुलाल, पदयानी ये कहाँ की है? ये केरल की है। नकटा, कोली, लेजिम, गफा, बौद्धा ये ललिता ये कहाँ की है?
महाराज जिसने बताया वो शिक्षा ही है। लाहो बांग्ला ये कहाँ की है? मेघालय की। जगोर खोल ठकनी ये कहाँ की है? गोवा की है। अब बताना कुनीता करगल लाम्बी वीर गारसे ये कहाँ की है? कर्नाटक की है। धमान डफ ये कहाँ की है? ये पंजाब की। पखु बिला चेरोकान ये कहाँ की है? मिजोरम की भाषा ही है। हाँ चेरोकान है। अब बताना एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? 48 प्रदेशी सेना की। प्रादेशिक सेना की 49 में। सीआईएसएफ की 1969 में। कोस्ट गार्ड के 1984 1978 में। एनएसजी 84। आरएएफ 92 में। अब बताना हाँ, चेंज करना है। पहाड़ पर लालटेन ये किसकी रचना है? एक बता दो बस हो गया। ये मंगलेश डबराल की है। सही। मंगलेश डबराल की है। अब बताना है आपकी पंसेरी में कौन समास है? पंसेरी बहुबरी समास है। ठीक है बस। पतझड़ में कौन समास है? पतझड़ में बहुबरी समास है। अब बताना हाथ की कारीगरी के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तशिल्प कह सकते हैं। हस्त कौशल बोलते हैं। किसी को न देना। इच्छा अनुसार अपना पति चुनने वाले स्त्री स्वयंवरा। निर्विवाद में कौन सा वाद है? निर्विवाद अव्यय भाव। थोड़ा ये समझ लिया करो, विसर्ग समास नहीं होता। क्षमा करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बोलो। क्षमाशील होता है। हाँ हिया हुआ दो बालक देखा मत भ्रम और ज्ञान विशेषा में कौन सा रस है? वात्सल्य। हाँ बिल्कुल माइनस यहाँ पर अद्भुत रस है। अब बताना संदीपनी की रचना किस भाषा में की गई? तुलसीदास द्वारा। संदीपनी जो लिखा था ब्रज में की गई थी। जब दो समानार्थक क्रियाओं का बोध हो तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? हाँ यह पुनरुक्त बोधक क्रिया होती है। सरल की उत्तम अवस्था क्या होगी? सरल की सरलतम होगी यहाँ पर। श्रेष्ठ की उत्तम अवस्था क्या होगी? श्रेष्ठम। ठीक है। हाँ कबीरदास जी की उल्टी भाड़ी बरसे कंबल भीगे पानी लोकोती का अर्थ क्या होता है? यह प्रकृति के विरुद्ध काम होता है। ठीक है। हाँ पति शब्द का अभिव्यक्तम बहुवचन क्या होगा? पति का पति रहता है। पतियों नहीं हो जाएगा। सम्मान तथा आदर दिखाने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है? बहुवचन। एक वचन से डेट हो गए। अब बताना रोग रोम प्रजा में कौन सा वचन होगा? रोग रोम प्रजा बहुवचन होगा। महार्ध का तत्व क्या था? महार्ध महंगा होता है। कॉन्फिडेंस साथ बताओ। आषाढ़ का तत्व क्या होता है? आषाढ़ का होता है। हाँ। पहले क्या रहेगा? गलत हो जाएगा। पहले आषाढ़ वो रहेगा खटकोड़ वाला, फिर सरौता वाला हो जाता है। हाँ। अब बताना है आकाशवाणी की स्थापना कब की गई थी? एक प्रश्न पता नहीं कैसे। 57 सही है। 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? भोपाल में। 7वां कहाँ हुआ था? सूरीनाम। 8वां कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क। 11वां कहाँ हुआ था? मॉरिशस। चाबी इधर आ रही उधर बताना। ठीक है। अब बताना सेवक जी के नाम से प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कौन थे? ये दामोदर दास है। नागपास के मित्र लेखक कौन है? बताइए बात सर जी। गीता श्री। वात्सल रस के चितेरे महाकवि किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर के नाम से किस कवि को जाना जाता है? घनानंद। वियोगी बेली किस कवि की रचना? वियोग बेली ये घनानंद जी की। अब बताना है बोली संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। मन गणंत में लिंग कौन सा है? उभयलिंग। 2 नंबर दो वहां पर सर जी को। आय और झील में कौन सा लिंग होता है? आय और झील स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है। तोता मच्छर कौआ में कौन सा लिंग है? नित्य पुलिंग होता है। नित्य पुलिंग। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका। कोण का तद्भव क्या होता है? कोण का कोना आगे से ही कोण वाले कुछ न देना। कल्लोल का क्या होता है तद्भव? कल्लोल का कलोल होता है। कपोत नहीं सर जी होता है। अब बताना है नई पराग नहीं मधुर मधु
नहीं, विकास यही काल, अली कली सौ बिंदु, आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है इसमें? अन्योक्ति। याद है ना। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ये विरोधाभास है। अब रही गुलाब में अपट कटीली डार में कौन सा अलंकार है इसमें? अन्योक्ति। अन्योक्ति सही है। अब बताना अजंत में कौन संधि? अजंत। ये अयास संधि में रहने की अजंत में। सही है। हाँ। अब बताना है आपको कि स्वजन, हाँ, विशंभर नटवर ये किसकी पर्यायवाची है? कृष्ण जी की। हाँ, कृष्ण भगवान की है। आभा और सुषमा ये किसकी है? काया की कह सकते हैं। हाँ, कांति चमक सही वहां पर है। अब बताना पंचबाण मनोभाव मार सारंग दर्पक ये किसकी है? कामदेव। 2 नंबर दो सर जी को वहां पर, कामदेव वालों को। वेदना और क्षोभ ये किसकी होती है? दुख की होती है। यहाँ पर से दुख है। अंतःपुर का तत्व क्या होता है? अंतःपुर का अंत्य प्लस पूर्व। छंद विषय नहीं करना, तत्व बताना। अंदर होता है। अब बताना परमाणु में कौन समास है? परमाणु में कर्मधारय समीर के सही है। आप बीती में कौन समास है? आप बीती में तत्पुरुष सील सर्जिक सही यहाँ पर है। रमापति में कौन समास है? रमापति में बहुब्री। बहुब्री, बहुब्री सही है। सड़ानन में कौन समास है? सड़ानन बहुब्री, बहुब्री है। मनोज शब्द में कौन समास है? मनोज में ये बहुब्री। इसमें बहुब्री है। मधुमक्खी में कौन समास है? बहुब्री। तत्पुरुष यहाँ से है। काली मिर्च में कौन समास है? कर्मधारय है। हिम तनया में कौन समास है? बहुब्री समास है। मन मलिन तुम सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे में कौन सा अलंकार है इसमें? दृष्टांश। नाटक में अर्थ की प्रकृतियां कितनी होती हैं? 5 है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? अपभ्रंश है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया था? लालू लाल। आयन किसका पर्यायवाची होता है? आयन घर का। थोड़ा सही से वैसे न बैठो, आराम ना करो। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अनिवार्य होता है। सूरज देना वहां पर अनिवार्य होता है। नया का तत्सम क्या होगा? नया का नवीन। 90 हो जाएगा। नूतन सर्जिक सही है। नवीन वाले कुछ नहीं देना। अब बताना वाज किसका पर्यायवाची होता है? वाज ये घोड़ा। घोड़क होता है। अश्व या घोड़क होता है। कल्पांत शब्द में कौन संधि? कल्पांत दीर्घ है। उपल का तत्व क्या होगा? उपल का ओला, उपल का ओला होता है। उबालना का तत्सम क्या? उबालना का उद्वालन, उद्दालन होता, उद्वालन नहीं होता। उत्सम का तत्व क्या होता? उत्सम का उत्सम का तत्व क्या होता? उमस होता है। अर्ची का तत्व क्या होता है? अर्ची का आँच होता है। आत्मन का तत्व क्या होगा? अपना होता है। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? ये केदारनाथ अग्रवाल है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है सर जी? बिल्कुल सही सर जी को 2 नंबर दिए जाए। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद के नाम से सर्वप्रथम किसने शोभित किया था? ये मुंशी दया नारायण ने किया था। कलम की सिपाही किस विधा की रचना है? जीवनी सही है। अब बताना है आपको कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? इलाहाबाद से। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया था? यह काव्यांश का किया था। मंगल करिन कल मल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें हरगीत का है। अब बताना भूल कहत नौ रस सुकवि सकल मूल सिंगार ये उक्त किस कवि की है? ये कवि देव की है। इत और ईद का सही अर्थ क्या होता है? पहले में छोटी रहेगी, दूसरे में बड़ी। दोनों का अर्थ बताना। पहले छोटी वाला बताना है। इत और ईद का सही अर्थ क्या होता है? एक का होता है पहले का, छोट वाली का होता है समाप्त है, बड़ी वाली का होता है भय होता है। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कार्य का? घोंसले में चिड़िया है अधिकरण। शीशम में कौन सा लिंग होता है? शीशम पुल्लिंग होता है। शीशम होती नहीं है। दुष्चरित का सही विच्छेद क्या होगा? दुष्चरित 2 प्लस चरित। 2 प्लस चरित। हरिश्चंद्र में कौन संधि? हरिश्चंद्र में विसर्ग। गौरी शंकर में कौन समास है? द्वंद्व है। द्वंद्व सही। आगे निर्भय शब्द में कौन समास है? निर्भय अभय भाव सही है, वहां पर सही है। नीत निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा?
नीत में निपुण हो, से नहीं होगा। ठीक है, जिसको करना बहुत कठिन हो उसके लिए शब्द क्या होगा? दुष्कर होता है। जिसका संबंध अध्यात्म से उसे क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक बोलते हैं। सुपुत्र किस प्रकार शब्द है? यौगिक, योग, रूढ़? रूढ़ है। यौगिक है सुपुत्र। हाथ कैसा शब्द होता है? हाथ रूढ़ होता है, रूढ़ होता है। पीताम्बर कैसा शब्द होता है? योग रूढ़। अध्ययनवती में कौन संधि? धेनवती का संधि क्या करना? धेनवती। हाँ, धेनो प्लस इति होता है, धेनो प्लस इति होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रादेशिक भाषा गुणन मिलता है? प्रादेशिक भाषा 345। 45 सही है।